बात कर लेते हैं राजधानी दिल्ली की, बल्कि ना सिर्फ दिल्ली की बल्कि दिल्ली एनसीआर की, क्योंकि इलाकों में AQI 400 के पार है। आनंद विहार की अगर आप बात करेंगे 488 AQI पहुंच गया है। विवेक विहार 458, वजीरपुर 448, नेहरू नगर 410, मुंडका 440, रोहिणी 458। कुल मिलाकर जो औसत AQI है वो भी 400 से 450 के बीच में इस वक्त बना हुआ है। अगर हम बात करें दिल्ली एनसीआर को, अगर आप छोड़ दें, तमाम और इलाकों की अगर आप बात करते हैं, जैसे कि लखनऊ आप चले जाइए, वहां पर 430, मुंबई में 326, भोपाल में 308 है, जयपुर में 315 है, चंडीगढ़ में 327 AQI है, गुरुग्राम में 426 है, गाजियाबाद में 476 है, नोएडा में भी 476 है और दिल्ली में 466 है। तो लगभग बराबर ही है दिल्ली एनसीआर के जितने भी इलाके हैं। एक बार आपको सीधे गौरव के पास लिए चलेंगे। गौरव ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। गौरव, कल भी आपने तस्वीरें दिखाई थी, तो वो तस्वीरें और आज की तस्वीरें सेम जैसी नजर आ रही हैं। इनफैक्ट जो कोहरा है, वो धुंध है, वो कुछ और ज्यादा नजर आ रही है कल के मुकाबले। बिल्कुल, देखिए, अगर बात करें राजधानी दिल्ली की तो रविवार के दिन यानी कल की अगर हम बात करें तो कल भी जो प्रदूषण का स्तर था वो बेहद खतरनाक श्रेणी में बना हुआ था। हमने कर्तव्य पथ की तस्वीरें दिखाई थी और जिस तरीके की तस्वीरें थी सुबह तकरीबन 10-11 बजे तक कल जो विजिबिलिटी थी वो बेहद साधारण नज़र आ रही थी। और आज अगर हम बात करें जिस तरीके से सुबह तकरीबन 6 बजे से ही, हालांकि राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से जब ठंड का धीरे धीरे ये जो महीना है जैसे जैसे बीतेगा ठंड और ज़्यादा बढ़ेगी। मौसम विभाग ने भी इस बात को कहा है कि जो सुबह और शाम में जो ठंड है वो गलन के साथ जरूर पड़ेगी, लेकिन अभी फिलहाल जो कोहरे जैसी चादर है वो फिलहाल दिल्ली में देखने को नहीं मिल रही है। बल्कि अगर हम बात करें दिल्ली में पॉल्यूशन के स्तर की, तो पॉल्यूशन का स्तर जो है वो बहुत तेज गति के साथ लगातार बढ़ रहा है और इससे जो लोग हैं उनको लगातार जो समस्या है वो आ रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इस बढ़ते प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए दिल्ली सरकार लगातार जो है वो तमाम प्रयास कर रही है। हाल ही में अभी दिल्ली की मुख्यमंत्री ने एक ऐलान ये किया कि जो हीटर की अगर हम बात करें, वो इलेक्ट्रिक हीटर अगर हम बात करें, वो लोगों में वितरित करने की तैयारी, 10,000 से ज़्यादा हीटर बांटे जाएंगे। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि दिल्ली में जब ठंड पड़ती है तो कई जगहों पर हमने देखा है कि अलाव और कोयले जलाने की प्रथा है, तो इसको इस बार दिल्ली में पूरी तरीके से बैन किया जाएगा और वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक हीटर है वो बांटे जाएंगे। वो तमाम RWA से इस मामले में संपर्क किया जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली नगर निगम की जो टीमें हैं वो जगह जगह वो हॉट स्पॉट देख रही हैं जहां पर प्रदूषण हो रहा है या फिर धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा वहां पर है, तो उसको किस तरीके से काबू किया जा सके। और जो अगर हम बात करें पानी के छिड़काव की, तो पानी का छिड़काव भी लगातार किया जा रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन शिवली से कहूँगा कि इस वक्त की तस्वीरें आपको दिखाएं। मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली में, आप देखिए कि ये जो पूरा लुटियंस का इलाका है, अभी भी यहाँ पर जो विजिबिलिटी है, सुबह हम आपको ये 9 बजे की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अमूमन ये जो सूर्य निकलने के बाद की तस्वीरें हैं, अभी भी आसमान आपको साफ नज़र नहीं आएगा। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि दिल्ली में ये कोहरा नहीं है, बल्कि ये पूरी तरीके से जो प्रदूषण की लेयर है वो लगातार आसमान में बनी हुई है और हवाएं नहीं चल रही हैं। इस कारण भी ये जो पूरा एक वैक्यूम है नीचे इस तरीके के पोल्यूशन का लेयर का, वो आसमान में लगातार दिखाई दे रहा है। तो ये लोगों के लिए एक बहुत बड़ा जो सबब है वो निश्चित तौर पे बन रहा है। खास करके डॉक्टर्स की बात करें तो वो इस बात को बार बार कह रहे हैं कि ऐसे मौसम में सुबह और शाम की जो सैर है वो करने से बचें, और उसका असर भी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। तमाम जो लोग कर्तव्य पथ पे जाते थे, साइकिलिंग करते थे, योगा करते थे, अब वो लोग नदारत नजर आ रहे हैं। कुछ लोग अगर दिखाई भी दे रहे हैं तो मास्क लगाए हुए वो घूम रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जो आंखों में जलन की समस्या है, इसके अलावा सीने में जलन की समस्या, खांसी जैसी समस्याएं जो हैं वो लगातार लोगों को हो रही हैं। और दिल्ली में जिस तरीके से AQI की अगर मैं आज बात करूं तो आज भी 380-390 के आसपास दिल्ली लुटियंस जोन का जो पूरा AQI है वो पहुंचा हुआ। आनंद विहार के हिस्से की बात करें 400 के पार है। तो ऐसे में इन तमाम स्थितियों को देखते हुए सरकार भी अपने तरफ से पूरे जो प्रयास है वो कर रही है। उम्मीद यही है कि इसका जो रास्ता है वो जिस तरीके से निकालना है, सरकार उस पर काम कर रही है। हालांकि अगर मौसम बदलता है और नमी मौसम में मिलती है तो जो कृत्रिम बारिश कराने की तैयारी सरकार की है वो भी कराने की पूरी तरीके की जो तैयारी है वो मनिंदर सिंह सिरसा ने अपने तरफ से कर रखा है। उसका एक ट्रायल रन भी जो है वो हो चुका है। फिलहाल जिस तरीके का मौसम बना हुआ है, अभी फिलहाल कहीं से कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है।
गौरव, दिल्ली से लगी हुई बॉर्डर, चाहे आप नोएडा चले जाएं या गाजियाबाद चले जाएं, यहां पर अब एक निर्णय लिया गया कि जो डीजल वाले ऑटो होंगे उन पर फिलहाल पाबंदी होगी। तो क्या लगता है आपको, इसका कोई असर या इससे कोई लाभ देखने को मिलेगा आने वाले समय में? देखिए, कल की अगर हम बात करें तो कल जब जैसे ही इस बात को ये कहा गया कि खास करके जो डीजल से चलने वाले ऑटो हैं उनको पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया जाएगा। नोएडा की बात करें, गौतम बुद्ध नगर की बात करें, इसके अलावा गाजियाबाद की बात करें, तो हमने देखा कि मौके पर तमाम जो अधिकारी थे, परिवहन विभाग की जो टीमें थीं, वो मॉनिटरिंग कर रही थी और ये सुनिश्चित कर रही थी कि इस तरीके के जो ऑटो हैं या फिर डीजल से चलने वाले जो वो वाहन है जो ऑटो के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनको कहीं भी सड़कों पर देखें तो तुरंत उनको जब्त कर लिया जाए या फिर उनको चलने से मना किया जाए। तो जो एक शासन प्रशासन स्तर पे ये जो पहल की जा रही है उसका एक थोड़ा सा इम्पैक्ट जरूर देखने को मिल रहा है। आज भी सुबह से बॉर्डर के जो हिस्से हैं वहां भी हमने देखा कि लगातार जो सघन चेकिंग अभियान है गाड़ियों का वो लगातार पुलिस द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें गाजियाबाद की बात करें, गाजियाबाद के बस स्टैंड की बात करें, सेक्टर 62 के जो पूरे हिस्से की बात करें, जहां जहां पर इस तरीके के स्टैंड हैं वहां पर पुलिस प्रशासन द्वारा यह अभियान जरूर चलाया जा रहा है कि जो डीजल से चलने वाले वाहन हैं, ऑटो हैं खास करके, जिनको पूरी तरीके से अभी प्रतिबंध किया गया है, वो सड़कों पर ना दिखाई दें। तो ये कोशिश इसलिए की जा रही है ताकि जो प्रदूषण का स्तर है, जो गाड़ियों के प्रदूषण से उत्सर्जन से हो रहा है, उस पर कहीं ना कहीं कमी और लगाम लगाई जा सके। हालांकि एक शुरुआती पहल है, अब देखना होगा इसका कितना इम्पैक्ट आने वाले दिनों में दिखाई देता है। पलक, गौरव, हमेशा हर साल ऐसी तस्वीरें सामने आती है, हमने देखा है अमूमन, और दशहरे के बाद से कुछ ऐसी तस्वीरें हम देखने लग जाते हैं। अब लेकिन हर किसी के मन में सवाल ये है कि आखिर इन तस्वीरों से निजात कब मिलेगा, इस धुंध से निजात कब आखिर मिलने वाला है? देखिए, राजधानी दिल्ली में अगर हम बात करें तो जिस तरीके की तैयारियां हैं, ग्रैप 1 की पाबंदियों को लागू किया गया था। आपने देखा छठ और दिवाली के त्यौहार से ठीक पहले इन पाबंदियों को लागू किया गया। उसके बाद ग्रैप 2 और ग्रैप 3 की पाबंदियों को अब लागू किया गया है। दिल्ली में पहले से ही ये चीज़ें पहले से जानकारी में थी सरकार के, और उसको लेकर के जो तैयारियाँ थीं वो हमने देखा कि बहुत बड़े स्तर पर की जा रही थी। गाड़ियों को ये पानी को जो छिड़काव करने वाली गाड़ियाँ हैं, इनको लगातार सड़कों पर उतारा गया, खास करके उन हिस्सों में जहाँ सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन देखने को मिला। त्योहारों का सीजन खत्म होते ही दिल्ली में जो पॉल्यूशन की सबसे बड़ी समस्या है वो होती है खास करके जो स्मोक वाली समस्या होती है। इन दिनों मेरे पीछे भी आपको नजर आ रहा होगा किस तरीके से पूरा एक स्मोक अभी भी है। तो ये कहीं ना कहीं इस पे निजात पाने के लिए जो पानी का छिड़काव है, तकरीबन 217 से ज्यादा जो पानी के जो टैंकर्स हैं जगह जगह अलग अलग हिस्सों में वो छिड़काव करते नजर आ रहे हैं। जिन जगहों पर सरकारी निर्माण कार्य चल रहे थे उनको भी रोका गया है। यानी कि आने वाले दिनों में अब सरकार इस तरीके की तैयारी कर रही है कि ग्रैप 3 की पाबंदियों को लागू करते हुए कोशिश ये है कि पॉल्यूशन से थोड़ी सी जो अभी एयर क्वालिटी है गौरव की और सख्त इन पाबंदियों को किया जाए, क्योंकि अभी ग्रैप 3 के फेज 2 की फिलहाल जो पाबंदियां हैं वो लागू हैं। बहुत शुक्रिया आपका गौरव पूरी जानकारी के लिए।